जिंदगी, उम्र और भरोसा अजब खेल खेल गए। जिंदगी ने वक्त दिया, सुकून नहीं। उम्र ने तजर्बे दिए, खुशी नहीं। और भरोसे ने लोगों से मिलवाया, मगर अपनायत नहीं। हमने समझा था कि वक्त सब बदल देता है, मगर वक्त ने हमें बदल दिया। जो मुस्कुराने का हुनर जानते थे, आज चुप रहने का फ़न सीख गए हैं। ज़िंदगी हर रोज़ थोड़ा सिखाती है, और उम्र हर साल थोड़ा सा छीन लेती है। जबकि भरोसा एक बार टूट जाए तो कभी वैसा नहीं रहता। आखिर में बस इतना समझ आया कि सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ चीज़ें वक्त नहीं, ज़ख्म बनकर रह जाती हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। परिंदों की तरह चहचहाती पानी की लहरें और उसके साथ जी कश्तियों पर लगे गाने। किसी कश्ती पर जी पंजाबी के गाने थे, किसी पर पश्तो के थे, और किसी पर जी समझ ही नहीं आ रहा था। 1 मिनट बाद एक गाना तो 1 मिनट बाद जी तब्दील हो जाता था। इतनी प्यारी यहाँ पर आवाज़ें थी ना, परिंदों की आवाज़ें, पानी का शोर, फिर जी पानी पर पत्थर फेंकने का शोर, साथ जी कश्तियों की आवाज़ें। लेकिन जी मुझे उन सारी आवाज़ों को म्यूट करना पड़ा, क्योंकि गानों की वजह से फिर आ जाता है जी कॉपीराइट। आज आप सबको लेकर आ चुके हैं जी कुंड पार्क, और ये इतनी प्यारी जगह है ना। आपने बोटिंग करनी हो, फिर जी पानी आप देखें, पानी का शोर दिल को इतना अच्छा लगता है। दरियाए सिंध अटक के मेन ब्रिज से जब आप लोग आगे आएंगे ना, नौशहरा वाली साइड पे, खैबर पख्तूनख्वा से जब आप एंटर होंगे ना, तो थोड़ा सा पुल से आगे है जी कुंड पार्क। एक रास्ता ये है, एक रास्ता है दूसरी साइड पे। अगर तो आप इस पहली वाली साइड से आते हैं ना, फिर आपको दरिया पार करने के लिए या तो कश्ती से आप आएंगे, या फिर है जी दूसरा तरीका चेयर लिफ्ट, लोकल उनकी, जिसे आप कहें डोली भी कह सकते हैं, चेयर लिफ्ट भी कह सकते हैं। 2 ऑप्शन हैं इस जगह तक आने के लिए। मगर जी इस दफ़ा हम लोग इस साइड से नहीं आए, हम लोग आए जी थोड़ा आगे जाके दूसरी साइड से। उसका जो मेन गेट है ना, वहाँ से हम लोग आए। हमने कहा ये रास्ता तो हमें पता है, कैसे जाना है, आज जाते हैं जी उस साइड से। तो हम लोग फिर वहाँ से आए थे। रवायती तरीके से दुल्हन की तरह सजी कश्तियाँ, और ये वाली जो सीढ़ियाँ आप लोग देख रहे हैं ना, ऊपर है जी इसके कुंड पार्क, और नीचे ये वाली जो साइड है ना, इधर फिर आप लोगों ने बोटिंग को एंजॉय करना हो तो आप जो देसी कश्ती है ना, सजी सजाई, आप उस पर भी बैठ सकते हैं। और फिर अगर आपने इस दूसरी वाली पर बैठना है ना, तो आप इस पर भी बैठ सकते हैं। किसी भी जगह अगर आप लोगों ने कश्ती की सैर करनी हो तो ये बात याद रखिएगा कि जब वो लोग नया बंदा देखते हैं ना, तो उसे रेट हमेशा ज़्यादा बताते हैं। आपने बारगेनिंग ज़रूर करनी है। ये नहीं कि वो अगर आपको कह रहा है 1500 रुपया, तो आप आराम से निकाल कर 1500 दे दें। हमने जब जी कश्ती वाले से पूछा कि कितने पैसे, तो उसने हमें कहा था 1000 रुपया। हमने कहा नहीं जी, हम पहली दफ़ा नहीं आए, आते रहते हैं, सही सही रेट लगाएं। तो फिर जी बातचीत के बाद उसने कहा चलें जी 600 रुपया आपसे ले लेंगे। 600 में फिर हम लोगों ने कश्ती की सैर की थी।
और इधर जी हमारे पुलिस वाले भाइयों की लग रहा था कि कोई टिकटॉक बन रही है, तो उनके जाने के बाद जी मुस्तजाब कहता है, मम्मी मेरी भी ना इस पर बैठ कर और वीडियो बनाए। यहीं पर जी वीडियो आया आपको पसंद तो अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल प्राइम ग्लोबल पर आपको अटक की बेशुमार वीडियोस मिलेंगी। फिर अगर आपको रावलपिंडी या नौशहरा की होल सेल की मालूमात चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगी। इधर जी हम लोग कश्ती में बैठ चुके थे और पानी का शोर, उसके साथ जी कश्ती पर लगा पाकिस्तानी झंडा और साथ जी छम छम करती लहरें और कश्ती की सजावट आप लोग देखें ज़रा किस तरह चमक छल्लों की तरह कश्ती सजी हुई थी। लेकिन जी जब कश्ती चलती है ना तो हवा के साथ लहरती ये सारी जो कलियां हैं ना इतनी प्यारी लगती हैं। इस दफ़ा जी सर्दियां ज़्यादा होने की वजह से विंटर वेकेशंस बच्चों की हो गई थी डबल। घूमते फिरते खाते पीते एंजॉय करते समझ ही नहीं लगी कि डबल छुट्टियां भी कैसे भाग गई। मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की, जो मैंने आपको अपने गांव जसियां की हरो दिखाई थी और लकड़ी के पुल पर चलकर हम लोग गए थे। तो ज़्यादातर लोगों का यही कमेंट था कि हम लोग तो इस पुल पर चढ़ने का सोच भी नहीं सकते। तो मैं उस पुल पर बड़े आराम से चल लेती हूँ, बच्चे भी बड़े मज़े से जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को बचपन से आदत पड़ चुकी है। बचपन से हम लोग जाते हैं जी गांव और उस पुल पर चढ़ते हैं। जब भी हम लोग दरिया पर जाते हैं ना तो सबसे पहला जो हमारा मुकाबला लगता है ना, दरिया पर फेंकते हैं जी पत्थर कि किसका पत्थर सबसे दूर जाएगा। तो जीत जाता है जी आजकल मुस्तजाब, क्योंकि वो इतने ज़ोर से पत्थर फेंकता है ना कि उसका पत्थर सबसे आगे जाता है। शहर में जब बरसात हुई तो हमको बचपन याद आया, वो सूंधी खुशबू याद आई, वो कच्चा आंगन याद आया, मेरे वो मिट्टी के खिलौने और वो घोड़ा लकड़ी का, वो कच्ची दीवार पुरानी मैला दर्पण याद आया, पूनम की वो रात सुहानी और खेतों में बहता पानी, धूल उड़ाता शोर मचाता भाप का इंजन याद आया, शाम सवेरे दादाजी मुर्गी को दाना देते थे, बावर्ची खाने में बजता दादी का कंगन याद आया, दूल्हे के घोड़े के आगे सब नाचते गाते चलते थे और दुल्हन को लगने वाला हल्दी चंदन याद आया। बचपन की यादों के साथ सुबह सवेरे एक आवेश, दादी माँ की आंख का सुरमा दांत का मंजन याद आया। शहर में जब बरसात हुई तो हमको बचपन याद आया, वो सूंधी खुशबू याद आई, वो कच्चा आंगन याद आया। हर इंसान की ज़िंदगी की जो सबसे खूबसूरत यादें होती हैं ना, वो होती हैं जी बचपन की खूबसूरत यादें, अपने ननिहाल के साथ, ददियाल के साथ, वालिदैन के साथ खूबसूरत लम्हे जो आप कहीं भी चले जाएं ज़िंदगी में, किसी भी मकाम पर हों या जी आप लोग उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाएं ना, बचपन की यादें आपके दिल में हमेशा तरोताज़ा रहती हैं।
मेरी तमाम वालदैन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपके बच्चों के बचपन की खूबसूरत यादें, बातें हमेशा उनके दिल में महफूज रहें, तो आप अपने बच्चों को टाइम दें। उन तमाम वालदैन को जो जी बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो गेम्स इन चीज़ों का आदी कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए भी, उसकी आई साइड के लिए भी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी आप लोग मसरूफ़ होना, कोशिश किया करें कि हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों के नाम ज़रूर किया करें। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को सुना करें, उनसे पूछा करें कहाँ जाना चाहते हैं। अगर तो वो कहते हैं हमें घुमाने ले जाएं, तो उन्हें घुमाने ले जाया करें। अगर वो आपको कहते हैं नहीं जी आज किसी रेस्टोरेंट में जाना है, तो वहाँ ले जाया करें। आप यकीन करें ये बचपन का जो टाइम है ना, आपके बच्चों को हमेशा याद रहेगा। सैटरडे और संडे 2 दिन जी बच्चों का स्कूल से ऑफ होता है, और आप यकीन करें वही 2 दिन मेरा जो बुटीक का काम है ना डबल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं घरों में होती हैं, छुट्टी होती है ज़्यादातर को, बच्चे घर में होते हैं, हस्बैंड होते हैं, या जी जो खुद जॉब कर रही होती हैं उनकी भी छुट्टी होती है। सैटरडे संडे बच्चों का भी ऑफ होता है, और मेरा भी काम उन 2 दिन ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं किया कि आज मेरा काम ज़्यादा है तो नेक्स्ट बच्चों को ले जाएंगे। सैटरडे जाना हो या जी संडे को जाना हो, मैं एक दिन अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ज़रूर लेकर जाती हूँ। और मज़े की बात आपको बताऊं कि मैं जाते हुए मेरी जो नेबर्स हैं ना उन्हें बता जाती हूँ कि जो भी कस्टमर आया तो उन्हें कह देना कि कल आइएगा। जब मैं रात को वापस आती हूँ ना, तो जिन्हें मैं बता कर गई होती हूँ, मेरी जो आवाज़ सुन के ना पहले जी वही निकलती हैं और आकर मुझे बताती हैं कि बाजी आज ते तुसा नी कंटी वज ते वज वज ते वज। मैं जी उसा भी आखा कल आवन जियो, उसा भी आखा कल आवन जियो। फिर कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, मैं कहती हूँ तुसी असा नी बड़ी वड्डी ड्यूटी देने हो, बड़ी मेहरबानी तुसा नी। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। इंसान ख़त्म हो जाएगा, काम नहीं ख़त्म होते। और ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो बुनियादी ज़रूरत होती है ना, वो होती है जी पैसे की तगो-दो, क्योंकि पैसा होगा तो ज़िंदगी के निज़ाम अच्छे चलेंगे। और पैसा कमाने की ये जो भाग दौड़ है ना, ये भी कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये जो टाइम है ना, बच्चों के बचपन का टाइम है, ये कुछ अरसे के लिए आता है। शायद आज से 5 साल बाद बच्चों की ये ख्वाहिशें ना रहें। इनका ये टाइम जो है ना पलक झपकते गुज़र जाएगा। और दोबारा अगर आप चाहते भी हैं ना कि अब मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो ये बच्चों के बचपन का टाइम याद रखिएगा कि कभी वापस नहीं आएगा। आपके पास पैसा भी आ जाएगा, आपके घर के काम भी बाद में हो जाएंगे, लेकिन बच्चों का ये बचपन फिर कभी नहीं आना। आज की वीडियो में आपको कुंड पार्क की एक साइड दिखाई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्क का विज़िट करवाएंगे। ये सामने आप लोग को झूले दिखाई दे रहे होंगे। कैसी लगी जी आप सबको कुंड पार्क की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।